तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी के यूनिट नंबर 4 का वन शॉट कराएंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और बहुत शॉर्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपने एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ पे PYQ पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स वगैरह, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे वो सब मिल जाएगा। तो आप जा कर के नोट्स को परचेज कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि यूनिट 4 हो या यूनिट 5, ठीक है, इसके सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरी यूनिट को कवर कराने में लगेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले आपको टरबाइन क्या होता है इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। देखो, टरबाइन आप सभी को पता है कि आपकी बिजली जो घरों में आ रही है वो टरबाइन के ऊपर स्टीम या हाइड्रोलिक यानी पानी को डाल करके टरबाइन को मूव कराया जा रहा है और जनरेटर से जोड़ा गया है, जिससे यहाँ पे बिजली जनरेट हो रही है और आपको ग्रिड के माध्यम से घरों तक सप्लाई हो रही है। अब स्टीम को जलाना और फिर चलाना, ठीक है, एक कॉस्टली प्रोसेस है। तो जगह जगह पर डैम बना करके पानी को इकट्ठा करते हैं और फिर पानी को तेजी से छोड़ेंगे, टरबाइन की ब्लेड मूव करेगी और आपका बिजली बनेगा। तो टरबाइन द्रव की क्या है, ऊर्जा जो है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है मेरे प्यारे साथियों? पहले नंबर तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली क्या है, मशीन है, ठीक है। ये क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रही है। मैकेनिकल एनर्जी यानी जो घूम रहा है, और उसी मैकेनिकल एनर्जी का फायदा ले रहे हैं हम किसमें, टरबाइन के अंदर उसको चला के बिजली को जनरेट करने में। तो खैर, हमारा क्लासिफिकेशन क्या कहता है, आपका पहला है जल के हेड के आधार पे, अर्थात जो वाटर हेड है, वाटर हेड मतलब समझ रहे हो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कोई भी गिलास है, गिलास के अंदर जितनी ऊंचाई तक पानी है, ठीक है, उसे हम वाटर हेड कह रहे हैं, ठीक है भैया। तो हाई हेड टरबाइन, ठीक है, हाई हेड टरबाइन पहला है। जब पानी की ऊंचाई 250 मीटर से अधिक हो, ठीक है, जब पानी की ऊंचाई 250 मीटर से अधिक हो उसे हम हाई हेड टरबाइन कहेंगे, ठीक है भैया। एग्जाम्पल के अंदर आता है पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है, ये याद रखना, हाई हेड टरबाइन जो है वो पेल्टन व्हील टरबाइन है। अब आता है मीडियम हेड टरबाइन। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को कह सकते हैं जो समझने की बात कहते हैं लोग, इन सब चीज़ों में समझ करके नहीं हो पाएगा, कुछ चीज़ें तो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। अब आता है मीडियम हेड टरबाइन, ठीक है भैया। मीडियम हेड टरबाइन में क्या है, जब पानी की ऊंचाई लगभग 50-60 मीटर से 250 मीटर के बीच में हो उसे मीडियम हेड टरबाइन कहते हैं। इसमें फ्रांसिस टरबाइन आता है। अगला हमारा आता है लो हेड टरबाइन, ठीक है। जब पानी की ऊंचाई, ठीक है, जब पानी की ऊंचाई 60 मीटर से कम हो तो उसे हम लो हेड टरबाइन कहते हैं। एग्जाम्पल में कपलन टरबाइन आता है, ठीक है भैया। अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो पानी का फ्लो है वो किस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसके आधार पे हम डिस्कस करते हैं। अगर आपका पानी का फ्लो रेडियली हो रहा है, ठीक है, रेडियली फ्लो हो रहा है। अब रेडियली का मतलब क्या है, सपोज ये हमारा टरबाइन है, ठीक है, और ये हमारी बीच में आपका पता है कि ऑफ जगह रहता है, ठीक है, और फिर सपोज ये हमारा पूरा ब्लेड का है, ठीक है, पूरा ब्लेड का अरेंजमेंट है। तो जो हमारा पानी फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, रेडियली फ्लो हो रहा है, ठीक है भैया, रेडियली हो रहा है, ठीक है। और निकल कैसे रहा है, इसके अंदर से, इस एक्सिस के अंदर से निकल रहा है, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्टली आपको पड़ रहा है ले जा करके, और निकल कैसे रहा है, एक्सियली निकल रहा है, ठीक है। सपोज इस एक्सिस से निकल रहा होगा या ऊपर से निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेडियल फ्लो टरबाइन है, ठीक है भाई। अगला है हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है, एक्सियल फ्लो। एक्सियल फ्लो में तो आप सभी को पता है कि किसी एक्सिस के अबाउट जो है फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, तो एक्सियल फ्लो टरबाइन है। एक्सियल फ्लो टरबाइन पानी के एक्सिस के पैरेलल में बहता है। ये है आपका कपलान टरबाइन, ठीक है भैया। चलिए, अब तीसरा हमारा आता है रिएक्शन के आधार पे, ठीक है भैया। तो रिएक्शन के आधार पे हमारा क्या है भैया, दो टरबाइन है। एक आता है इम्पल्स टरबाइन
और एक आता है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में क्या क्या होगा और रिएक्शन टरबाइन में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें पानी की जो संपूर्ण प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है भैया, इस बात को समझो। तो जो प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, वो क्या हो जाती है आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारा टरबाइन है पेल्टन व्हील टरबाइन। और रिएक्शन टरबाइन में है, इसमें पानी का प्रेशर और गतिज ऊर्जा दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसमें प्रेशर और काइनेटिक दोनों एनर्जी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसमें प्रेशर एनर्जी ही यूज हो रहा है, इसमें प्रेशर और काइनेटिक दोनों एनर्जी यूज हो रहा है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं रिएक्शन टरबाइन में, तो फ्रांसिस टरबाइन है और कपलान टरबाइन है। अब टरबाइन के स्पेसिफिक स्पीड के आधार पे कुछ नहीं, तीन चीज़ याद रखना है, लो, मीडियम और हाई। लो में क्या होता है कि 50 से कम है स्पीड, इसमें 50 और 250 के बीच में है और 250 से ज़्यादा है, ठीक है भैया। आइए पोजीशन ऑफ सॉफ्ट, जो भी हमारा सॉफ्ट है, ठीक है, वो किस तरीके से लगा हुआ है। इस तरीके से आपके लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है कि आपका वर्टिकली लगा हुआ है, ठीक है, वो उसके पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सॉफ्ट टरबाइन भी होता है, ठीक है भैया। सिलेक्शन वगैरह बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम मुद्दे पे आते हैं कपलान टरबाइन के ऊपर, ठीक है। ये कपलान टरबाइन का सेक्शन व्यू है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा ऊपर से काट करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, शाफ्ट की मदद से रोटेट कर रहा है। ये केसिंग होता है, सर्पिल आवरण का मतलब होता है केसिंग। ये आपका रनर ब्लेड है, ठीक है, जो ब्लेड आपका घूमता है। ड्राफ्ट ट्यूब आगे हम पढ़ने वाले भी हैं। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है, पानी को सक करके नीचे की तरफ लाता है। टेल रेस है जहां पे पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, फिर हम ऊपर सप्लाई कर सकते हैं या जिस तरीके से यूज करना हो यूज कर सकते हैं। कपलान टरबाइन की हम एनालिसिस को समझते हैं। कपलान टरबाइन जो है फ्रांसिस टरबाइन की तरह ही है और एक रिएक्शन टरबाइन है। ध्यान से जो जो मैं जगह पे हाईलाइट कर रहा हूँ वही पॉइंट अगर याद रहेगा तो आप बहुत इजीली चीज़ों को कर पाओगे। तो जो कपलान टरबाइन है वो फ्रांसिस टरबाइन है, ठीक है, की तरह एक रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। और यह टरबाइन वहाँ यूज होता है जहाँ पर पानी बहुत ही लो हेड पर होता है, ठीक है। और ऊपर अगर आपने देखा भी होगा सिलेक्शन ऑफ टरबाइन में देखोगे तो सिलेक्शन ऑफ टरबाइन कई तरीके से होता है, जैसे लो हेड हाई वाटर कंटेंट, ठीक है। तो जहां पर लो हेड है और पानी की मात्रा क्या है, अधिक है, तो वहां पर हम कौन सा टरबाइन यूज करेंगे, कपलान टरबाइन यूज करेंगे, ठीक है। रनर के अतिरिक्त कपलान टरबाइन के लगभग सभी पार्ट जैसे केसिंग, ड्राफ्ट ट्यूब फ्रांसिस टरबाइन की तरह ही होते हैं। मतलब रनर जो है वो चेंज होता है यहाँ पे, बाकी केसिंग ड्राफ्ट ट्यूब वगैरह सब कुछ आपका सेम ही रहता है। इस टरबाइन क्या होता है कि पानी पूरा भरकर प्रवाहित होता है, यानी टरबाइन पूरी डूबी रहती है। इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं कि पानी पूरा भरा रहता है। कपलान टरबाइन में रनर पर ब्लेडों की संख्या 3 से 8 होती है। रनर जो है, ठीक है, जो घूम रहा है उसके ऊपर जो ब्लेड लगे हुए 3 से 8 ब्लेड लगे हुए हैं। इसके रनर में जल संपर्क की सतह का क्षेत्रफल भी अपेक्षाकृत कम होता है, यानी रनर के ऊपर जो हमारा पानी गिर रहा है वो कम स्पेस घेरता है, ठीक है। कपलान टरबाइन में, ठीक है, कपलान टरबाइन में फ्रांसिस की अपेक्षा घर्षण हानि कम होती है, ठीक है। कपलान टरबाइन में फ्रांसिस की अपेक्षा फ्रिक्शन लॉस जो है वो कम होता है। कपलान टरबाइन लगभग 90 मेगावाट शक्ति प्राप्त कर सकता है। यह टरबाइन सामान्यतः पानी के लो हेड के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी इफिशियंसी लगभग 90% होती है। तो ये आपकी कपलान टरबाइन थी और इसके बारे में आपको ओवरव्यू मैंने दिया। अब एग्जाम में अगर आपको थोड़ा बहुत और समझना है तो इस तरीके का डायग्राम आप बना दीजिए। समझिए क्या है, यहाँ से आपका पानी इंटर करेगा, ठीक है भैया, यहाँ से आपका पानी इंटर करेगा। ये लगी हुई है आपकी गाइड वेन, ठीक है। गाइड वेन क्या करेंगे, उन जो भी आपका पानी आ रहा है उसको गाइड करेंगी। और ये है आपका बॉस के ऊपर पूरा लगा हुआ है ब्लेड का अरेंजमेंट, ठीक है।
और जो पानी आएगी इस ब्लेड के ऊपर इस तरीके से एक जेली आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इस पर एक जेली इंटर करेगी और यहीं से आपका पानी नीचे की तरफ टेल रेस में आ जाएगा और वैक्यूम क्रिएट करके ड्राफ्ट ट्यूब जो है पानी को नीचे की तरफ ला देगा, ठीक है भैया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टरबाइन के ऊपर। देखो जैसा कि मैंने बताया था फ्रांसिस टरबाइन और उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको इजी देखने को मिलेंगी, ठीक है। बस वहाँ पर क्या कर रहा था कि वाटर भी एक्सियली एंटर कर रहा था और निकल भी कैसे रहा था, एक्सियली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाटर आया, गाइड वेन ने क्या किया, इसको गाइड किया और गाइड इस तरीके से किया कि ये कैसे ही इंटर होगी, ये रेडियली इंटर हो रही है ना कि एक्सियली, ठीक है। ये रेडियली इंटर हो रही है ना कि एक्सियली नहीं इंटर हो रही है, ठीक है। कैसी हो रही है, रेडियली इंटर हो रही है गाइड वेन के ऊपर, ठीक है, सॉरी रनर के ऊपर, रनर ब्लेड के ऊपर, ठीक है। और फिर निकल कैसी गई, आपकी एक्सियली कहाँ से आ गई, टेल रेस में आ गई और ये आपका वाटर यहाँ से इंटर होता है। ये आप सभी का क्या है, स्पाइरल केसिंग है, ठीक है। आइए, टरबाइन को क्रिया करते समय पानी से पूरा भरकर रखना आवश्यक है, ठीक है, नोट पॉइंट में लिखा हुआ है। आइए, फ्रांसिस टरबाइन क्या है, एक मिक्स फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। इसके रनर की परिधि पर जो वाटर प्रवेश करता है वो रेडियली, त्रिज्यता का मतलब क्या है, रेडियली प्रवेश करता है, ठीक है भैया। और निकलता कैसे है, एक्सियली। यही दो चीज़ याद रखना, एग्जामिनर यही देखने वाला है। और ये मीडियम हेड के लिए यूज किया जाता है। मीडियम हेड का मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी नहीं रहता है और पानी का हेड भी जो है वो कम ही रहता है, ठीक है। पेन स्टॉक द्वारा पानी जहाँ पे पूरा इकट्ठा किया जाता है उसे पेन स्टॉक कहते हैं। पानी टरबाइन तक पहुँचाया जाता है जहाँ स्पाइरल केसिंग में, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, स्पाइरल केसिंग में प्रवेश करता है, ठीक है। इस केसिंग के सेक्शन का क्षेत्रफल पानी की प्रवेश पर अधिकतम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी केसिंग है वहाँ पर जो पानी है वो अधिक से अधिक प्रवेश करता है और जब आपका फ्लो होने लगता है कहाँ पर, आगे की तरफ, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता है। यानी आपका जो केसिंग है वहाँ पर ज़्यादा प्रवेश करता है लेकिन आगे की तरफ कम हो जाता है। गाइड वेन का काम जो है पानी को रनर परिधि पर सरल रूप से प्रवेश कराना। जो गाइड वेन लगी हुई हैं वो क्या करेंगी कि जो भी ब्लेड लगी हुई हैं उनके ऊपर क्या करे, वो रेडियली प्रवेश कराए। रनर से पानी का निकास कैसा होता है, एक्सियली होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। और यह ड्राफ्ट ट्यूब में आ जाता है जहां टेल रेस में भेज दिया जाता है। जब पानी रनर वेन्स पर पड़ता है, वेन्स का मतलब क्या है, पंखुड़ियां, ठीक है, फलक जिसे कहते हैं, पर प्रवाहित होता है तो इसकी प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आपके वेन्स के ऊपर पड़ेगा वो तो उसकी प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है भैया। रनर जो वेन्स हैं, ठीक है, जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं वो विशेष आकृति के कारण, ठीक है, उनकी जो शेप बनी हुई है वो अलग तरीके की शेप बनी होती है। वेन्स के प्रवेश और निकास के बीच अंतर स्थापित हो जाता है। यानी जब पानी वेन्स के ऊपर पड़ता है और जो निकलता है तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में अंतर हो जाता है। जब अंतर हो जाएगा तो क्या होगा कि वेन्स पर बल लगता है जिससे रनर ऊर्ध्वाधर शाफ्ट घूमने लगता है। जैसे कि आपके ब्लेड के ऊपर जब पड़ेगी पानी तो प्रेशर डिफरेंस होगा और हमारा जो वर्टिकल शाफ्ट ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है जब ये हब के ऊपर पड़ेगी पानी, ठीक है, तो ये घूमेगा तो शाफ्ट भी हमारा ऊपर की तरफ घूमने लगता है, ठीक है भैया। इस प्रकार रनर पर मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। फ्रांसिस टरबाइन से 150 मेगावाट तक शक्ति प्राप्त होती है। लगभग 88% क्या है, इफिशियंट है। ये इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के बीच में अंतर है, इसके आप देख लीजिएगा। अगला हमारा है पेल्टन व्हील टरबाइन, ठीक है। पेल्टन व्हील टरबाइन में पहले नंबर तो ये जो आपका पूरा शेप दिख रहा है, ठीक है, ये अपना हाथ जो है ना, हाथ को क्या करो, हल्का सा ऐसे जो गद्दी है आपके हाथ की जिसमें 5 उंगलियां और बीच में जो ऑप्शन है जहाँ पे लोग सुरती मलते हैं, उसको क्या ऐसे कि थोड़ा सा तिरछा कर लो, जैसे कटोरी टाइप का बनाओगे ना, तो उसी शेप का है ये, ठीक है। अगर मैं लाइव आकर के पढ़ाता या वीडियोस के माध्यम से पढ़ा होता तो मैं दिखाता। हाथ को क्या करो कि थोड़ा सा सुरती मलने वाले शेप में ऐसे बड़ा सा कर लो और हल्का बीच में गड्ढा टाइप का कर लो, तो जहाँ पे बीच में गड्ढा टाइप का होता है उसी के अंदर पानी पड़ता है, उसी शेप का ये ब्लेड है, ठीक है भैया। ऊपर हमारा क्या है, ये हमारा है रनर, ठीक है, ऊपर जो दिख रहा है
रनर के ऊपर लगी हुई है बकेट। बकेट का मतलब क्या है, इसकी जो ब्लेड है जैसे बाल्टी शेप में या हाथ का जो शेप बता रहा हूँ वो शेप का बता रहा हूँ। नीचे टेल रेस है जहाँ पे पानी क्या होता है, गिरने के बाद इकट्ठा होता है। ठीक है भैया, ये पूरा हम केसिंग बना देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसके अंदर ही गिर करके पानी यहाँ पर होता रहता है। ठीक है, पेन स्टॉक से क्या किया हमने, पानी छोड़ दिया। यहाँ पे लगा हुआ था स्पीयर। ठीक है, इस जैसे यहाँ पे क्या बड़ी दूरी में आ रहा है। ठीक है, अब स्पीयर का काम क्या है कि इसको हम कितना इसका तीव्र रखना है प्रवाह, इस स्पीयर की मदद से आगे पीछे करके हम सही कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पानी जब आएगा तो इसकी जो कह सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और इस पे जा कर के टकराएगी और ब्लेड हमारी घूमना शुरू कर देगी। और यहाँ पे लगा हुआ है शाफ्ट का अरेंजमेंट, जो कि आप डायग्राम में मतलब सिंपल प्लेन डायग्राम देख रहे हो, इसकी वजह से नहीं पता चल रहा है। और शाफ्ट पीछे की तरफ लगी हुई है जो कि घूमना शुरू हो जाएगी। तो पेल्टन व्हील का टरबाइन का आविष्कार जो था पेल्टन चचा ने किया था। यह टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। ठीक है, क्योंकि जो फ्लो हो रहा है हमारा ये कहाँ पे लग रहा है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। ठीक है, और ऑलरेडी पता है कि एक इम्पल्स टरबाइन है। यह हाई हेड पर प्रयोग किए जाने वाली, मतलब पानी कहाँ से आता है, यहाँ से काफ़ी दूर से हाई हेड से पानी को ले आया जाता है। ठीक है, नीचे, जिससे इनकी प्रेशर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है। इसको चलाने के लिए पानी की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। पता है कि एकदम से जो गाड़ी धोते हैं उस तरीके से एकदम फव्वारा टाइप का होता है, तो उसमें पानी तो कम ही लगता है। ठीक है, पेल्टन व्हील में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर घूमने वाला एक व्हील होता है जिसकी परिध पर अनेक बकेट होते हैं, जिसको मैंने बताया, जो दो अर्धगोलाकार भागों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, दो गोले को काट दो और साइड में लगा दो तो आपको बकेट दिख जाएगी। बकेट सहित इस पहिए को रनर कहते हैं और ये पूरे कास्ट आयरन के कवर से ढका रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पेन स्टॉक द्वारा पानी सबसे पहले हम टरबाइन तक पहुंचाएंगे और नोजल में प्रवेश करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताया कि नोजल की जो प्रेशर है उसको घटा बढ़ा सकते हैं आप स्पीयर की मदद से। जहां पानी की संपूर्ण गतिज ऊर्जा में जो पानी की संपूर्ण गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी जो है वो पानी की जो प्रेशर एनर्जी वो संपूर्ण काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह नोजल से निकलने वाले पानी जेट बकेट से टकराते हैं और 165 डिग्री के कोण पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यह बकेट को आगे ढकलती रहती है और दूसरी बकेट सामने आएगी। ठीक है, जैसे इस बकेट पे पड़ी, फिर ये बकेट आगे चली गई, इसकी जो पीछे वाली बकेट है वो आएगी। ठीक है, और यही प्रक्रिया चलती रहती है और मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। बचा हुआ पानी टेल रेस में आ जाता है। नोजल में एक स्पीयर लगा रहता है जिसके आगे पीछे घुमाकर जेट स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। पानी के हेड का मान 150 से 1800, इससे अधिक हो सकता है। इफ़िशियंसी 86% प्राप्त होती है, लगभग 100 मेगावाट की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये ड्राफ्ट ट्यूब इस बार नया टॉपिक ऐड हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस करके मत जाइएगा। ठीक है भैया, पढ़ लीजिएगा ड्राफ्ट ट्यूब। आइए, ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, एक फ्लो पाइप है जो टरबाइन के रनर के एग्जिट को टेल रेस से जोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो पानी आपके टरबाइन के ब्लेड पे पड़ा और अब वो नीचे की तरफ आएगा, वो टेल रेस में चला जाए, इसके लिए जुड़ा होता है ये ड्राफ्ट ट्यूब। अर्थात टरबाइन रनर से निकलने वाले पानी को धीरे धीरे फैलाते हुए टेल रेस तक ले जाता है और प्रेशर को रिकवर करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, क्या क्या कार्य होते हैं। रनर से निकलने वाले वाटर की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदल देता है। ठीक है, जैसे वो प्रेशर एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, धीरे धीरे प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो, वेलोसिटी कम होने का मतलब पानी धीरे धीरे आ जाएगा नीचे की तरफ। टरबाइन को अधिक कार्य करने की सुविधा देना, टरबाइन की टोटल इफिशियंसी को भी बढ़ाना। अब ड्राफ्ट ट्यूब का कंस्ट्रक्शन कैसा है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। ड्राफ्ट ट्यूब आमतौर पर आरसीसी की बनी होती है या माइल्ड स्टील की बनी होती है। पानी का प्रेशर और वेलोसिटी सहने के लिए स्ट्रॉन्ग और स्मूथ सरफेस वाली सामग्री से बनाया जाता है। ड्राफ्ट ट्यूब का क्रॉस सेक्शन शुरू में छोटा और नीचे जाते जाते क्रॉस सेक्शन बड़ा हो जाता है, यानी इस तरीके से है तो नीचे जा करके काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिससे टेल रेस में पानी चारों तरफ फैल जाए। ठीक है भाई, डाइवर्जिंग एंगल 8 डिग्री से 10 डिग्री तक रखा है, मतलब इस तरीके से 8 से 10 डिग्री में डाइवर्ज हो जाता है। इससे पानी का प्रेशर क्या होता है, रिकवर होता है। ड्राफ्ट ट्यूब को रनर एग्जिट से जोड़कर टेल रेस वाटर लेवल तक एक्सटेंड किया जाता है। यहाँ पूरा पानी डूबा होना चाहिए ताकि सक्शन इफेक्ट मिले
ऑब्वियस सी बात है, जब पानी डूबा रहेगा, जैसे आप टंकी में दूसरा पाइप डुबाए रहते हैं, तो तभी दूसरे वाले पानी के अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा और वो एंटर होगा। ड्राफ्ट ट्यूब कितने प्रकार की, यहाँ पे 4 प्रकार की हमने बताया है। डिजाइन अवेलेबल स्पेस पर डिपेंड करती है। ठीक है भाई। आइए, पहला है सिंपल कॉनिकल ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक है, इसमें सिंपल और सीधी कॉनिकल ट्यूब होती है, रनर के एग्जिट से धीरे धीरे फैलती है। 8 से 10 डिग्री तक इसका हम एंगल रखते हैं जो डाइवर्ज होता है, पानी स्मूथ तरीके से फ्लो करे और प्रेशर रिकवर हो। ठीक है, इसका फ्रांसिस टरबाइन और कपलान टरबाइन में यूज होता है। एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब होता है, एल्बो का मतलब इस तरीके से होता है। ठीक है, आपने एल्बो लगाया होगा गाँव में। जब वर्टिकल हाइट कम हो, जगह की कमी होती है, तो इसका उपयोग किया जाता है। इसमें ड्राफ्ट ट्यूब नीचे जोड़कर एल्बो शेप ले लेती है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकलती है। इस तरीके से आई और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकल गई। इसमें पानी का डिस्चार्ज हॉरिजॉन्टल हो जाता है। एफिशिएंसी लगभग 70% तक हो सकती है। इसे हम कपलान टरबाइन में यूज करते हैं। तीसरा हमारा है मॉडिफाई स्प्रेडिंग ड्राफ्ट ट्यूब। इसका आकार बेल माउथ घंटी की तरह फैला होता है। इसमें एरिया का एक्सपांसन स्मूथ और यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, यानी एरिया जो होता है वो स्मूथली इनफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, फ्लो का सेपरेशन, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। फ्लो का सेपरेशन, फ्लो को चेंज करना, फ्लो का अलग होना, वाटर का सेपरेशन होना। ठीक है, तो जो सेपरेशन फ्लो है बहुत कम होता है, इफिशियंसी ज़्यादा होती है। अब एल्बो में डबल एल्बो जोड़ दिया जाता है और वर्टिकल को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये डबल एल्बो हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारा ड्राफ्ट ट्यूब हो गया। कैविटेशन पूछ सकता है। ठीक है, कैविटेशन टॉपिक पूछ सकता है, मैं इसको बता देता हूँ। जब टरबाइन में पानी का लोकल प्रेशर पानी के वेपर प्रेशर से भी कम हो जाता है, लोकल प्रेशर जो नॉर्मल प्रेशर है वो वेपर प्रेशर से, जो भाप बनने वाला प्रेशर है उससे कम हो जाता है, तो पानी क्या होता है, अचानक स्टीम में कन्वर्ट होने जाता है। ठीक है, और यह बबल हाई प्रेशर रीजन में पहुंचते हैं तो कोलैप्स हो जाते हैं। इस बबल फॉर्मेशन और कोलैप्स को हम क्या कहते हैं, कैविटेशन। कहने का मतलब है कि जब हमारा नॉर्मल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, जब वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाप बनना शुरू हो जाएगा, और बबल्स के रूप में जब भाप ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है, तो ये जाकर के प्रेशर रीजन में क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कैविटेशन। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है रेसिप्रोकेटिंग पंप। यहाँ पे 2 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर तो रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये गांव का नल समझो है। ठीक है, इसमें सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ऊपर लगा है डिलीवरी वाल्व, नीचे लगा है सक्शन वाल्व। ये भगवान की धरती है जहाँ से हम पानी को खींच रहे हैं। ठीक है भैया, ये सक्शन पाइप है, ये सक्शन वाल्व है। ये सक्शन वाल्व इस तरीके से है कि यहाँ से पानी इंटर तो करेगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, अर्थात ऊपर भरा हुआ पानी नीचे की तरफ नहीं आ सकता। ये लगा है डिलीवरी वाल्व। डिलीवरी वाल्व का मतलब यह है कि यहाँ से पानी ऊपर की तरफ गया, ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ उठाएगा तो इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, और पानी ऊपर तो चढ़ जाएगा, लेकिन पानी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ सकता। समझ गए दोनों का मतलब, डिलीवरी वाल्व और सक्शन वाल्व दोनों का मतलब समझ गए। अब यहाँ पे क्रैंक मैकेनिज्म लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे डिलीवरी है, सक्शन है। ठीक है, अब देखो समझो मैकेनिज्म क्या कहता है। पहले ये यहाँ पर था इनिशियली, ठीक है, इसको थोड़ा इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, हमारा जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है यहाँ पर था। अब हमने इस क्रैंक से क्या किया, जैसे आप नल को क्या किए, नल को क्या किया आपने, दबाया। ठीक है, आप नल को जब दबाए तो ये पिस्टन यहाँ की तरफ मूव कर लिया। ठीक है, जब यहाँ पिस्टन यहाँ मूव किया तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ। अर्थात जब आप जो इंजेक्शन लगाते हैं, पहले उसको जब खींचते हो तो हमारा जो पानी होता है अंदर आ जाता है कि नहीं आ जाता है, वही प्रोसेस है भाई। इंजेक्शन जो आप कल लगाते हैं, डॉक्टर किसी जगह पे चौंक करके खींच लेते हैं, वही अरेंजमेंट है। तो आपने जैसे ही इसको नल को दबाया तो ये पिस्टन इधर की तरफ चल गया, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ और यहाँ पे पानी चढ़ गया। अब यहाँ पे सक्शन वाल्व ओपन हो गया, पानी यहाँ की तरफ, यहाँ पे पूरा भर गया। ठीक है भैया, पूरा इसमें भर गया पानी। अब जब हमारा पानी भर गया यहाँ पे, उसके बाद जब प्रेशर रिलीज हुआ, यहाँ तक पूरा पानी भर गया, तो ये हमारा दब गया, यानी हमारा पानी नीचे तो जा नहीं सकता। अब अगेन जब आप मतलब ये एक प्रोसेस हुआ है, और जब अगेन आपने दबाया तो ये चीज़ क्या किया, फिर से इधर की तरफ दबी, सिर्फ से हमारा पिस्टन दबा इधर,
और जैसे ही पिस्टन दबा तो ये हमारा पानी ऊपर की तरफ चला गया और डिलीवरी पाइप में पानी चला गया। अब डिलीवरी पाइप पे चला गया तो पानी ऑब्वियस सी बात है नीचे आएगा नहीं, तो हमारा पानी बाहर की तरफ चला जाएगा। ये हमारा पिस्टन रॉड, ठीक है, और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये हमारा मतलब सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। आइए थ्योरी को समझ लेते हैं, बहुत आसान सी थ्योरी है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में एक सिलेंडर होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, पिस्टन, जो आगे पीछे क्या होता है, मूव करता है। पिस्टन को आगे पीछे गति कराने के लिए हम पिस्टन रॉड और कनेक्टिंग रॉड यूज करते हैं, और एक प्राइम मूवर का मतलब होता है मोटर, ठीक है, मोटर की मदद से हम कनेक्ट कर देते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप साधारणतः कम गति पर काम करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम नल का एग्जाम्पल दे रहे थे, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है काफ़ी कम पानी उठाते हैं, ठीक है भैया, इसलिए इन्हें प्रायः विद्युत मोटर से बेल्ट आदि की सहायता से जोड़ा जाता है। सिलेंडर में एक सक्शन पाइप, डिलीवरी पाइप होता है। पाइप सिलेंडर से क्रमशः सक्शन वाल्व और डिलीवरी वाल्व, जो दोनों एक तरफा होते हैं, मैंने समझा दिया। इनमें केवल एक ओर ही द्रव प्रवाहित होता है, ठीक है। पिस्टन के एक ओर जाने से वैक्यूम प्रेशर उत्पन्न होता है, जिससे सक्शन वाल्व ओपन होता है और सक्शन पाइप में द्रव ऊपर चढ़कर सिलेंडर में आ जाता है। सक्शन के समय सिलेंडर प्रेशर 2.5 मीटर वाटर हेड से कम नहीं होना चाहिए। इससे कम पर जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जैसे कि अभी मैंने ऊपर टॉपिक कैविटेशन हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जब पिस्टन दूसरी ओर चलता है तो ये सिलेंडर में सक्शन फ्लूइड को दबाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा सक्शन वाल्व बंद होता है और डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है और हमारा फ्लूइड ऊपर की तरफ चला जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन सा पंप होता है, जो आपके यहाँ लगा होता है पंपिंग सेट में, ठीक है भैया। ये इम्पेलर, ये आपका आई है, ठीक है, ये है इम्पेलर, ठीक है, और ये डिलीवरी पाइप, ये है पूरा वॉल्यूट ऊपर की केसिंग, और ये सक्शन पाइप जहाँ भगवान के वहाँ से आपका सक्शन कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप डायनेमिक प्रेशर पंप होते हैं, अपनी क्रिया के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर निर्भर रहते हैं। आजकल लगातार डिलीवरी कम मेंटेनेंस के कारण आजकल इसे अत्यधिक प्रयोग होता है। इसके कंपोनेंट क्या है, इम्पेलर है, केसिंग है, सक्शन पाइप है, डिलीवरी पाइप है, वाल्व है, ठीक है। ऑपरेशन कैसे होता है, पंप में इम्पेलर के केंद्र पर द्रव प्रवेश करता है, ठीक है, जो इम्पेलर है उसके सेंटर में प्रवेश करेगा और इस प्रवेश को कहते हैं आई, ठीक है। इसलिए इस स्थान पर क्या लगाया रहता है, सक्शन पाइप, ठीक है। केसिंग के निकास पर डिलीवरी पाइप रहता है, ठीक है, केसिंग के निकास पर डिलीवरी पाइप, पानी सक यहाँ होगा, निकलेगा यहाँ से, ठीक है भैया, समझ गए भाई। चलो, और यहीं से द्रव बाहर निकलता है। चलाने से पहले पंप से हवा को बाहर निकालना होता है, जिससे हम मतलब पंप को हवा बाहर निकालते हैं, जिससे हमारा पानी आ जाए ऊपर। इसलिए पंप में प्राइमिंग की जाती है, अतः पंप के सक पाइप तथा आवरण आदि में क्या होता है, द्रव भरा जाता है। जैसा कि आपने गांव में आपने देखा होगा कि जब इंजन पानी नहीं उठाता है तो क्या करते हैं, हम पानी एक बाल्टी लेके जाते हैं, डालते हैं, ठीक है, इसी को प्रोसेस करते हैं प्राइमिंग, ठीक है भैया। इस प्रकार यह पंप एक रिवर्स रिएक्शन टरबाइन की भांति काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, इतना ही इस टॉपिक से कवर करना है, ठीक है। बाकी आप इम्पेलर वगैरह के बारे में नोट से पढ़ सकते हो। तो इस कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल जो आपका सब्जेक्ट है, थ्योरी आप यूनिट नंबर 4 में उतना ही पढ़ना है आप सभी को, ठीक है।